हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस। आप जब कोई भी AWS का एग्जाम देंगे गाइस, तो ये सारी चीज आपको हेल्पफुल होगा थ्योरी। तो बेसिकली गाइस, जब हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हमेशा एक इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करते हैं। तो AWS क्लाउड क्या क्या इंस्टेंस टाइप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, गैस वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो गैस, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जनरल पर्पस, मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज, ये सारे चीज इंस्टेंस टाइप गैस अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गैस आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे जनरल प्रपोज करना है। गैस, हमेशा आपको याद रखना है, जब हम EC2 इंस्टेंस से क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट वो जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप ही सिलेक्ट करते हैं हमेशा। तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइज, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज, ये सारे चीज इंस्टेंस टाइप कैसे यूज करते हैं और कौन सा पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उनका टाइप्स ऑफ सीरीज क्या है गाइस, हम लोग सारे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको लैब में दिखाता हूँ ये सारे चीज इंस्टेंस टाइप आपको कहाँ दिखाई देगा और सारे चीज कैसे आपको सिलेक्ट करना है। गाइस, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंस टाइप का एक ऑप्शन है। तो गाइस, यहाँ पे सारे इंस्टेंस टाइप है। जो इंस्टेंस टाइप आपको यहाँ पे सर्च करना है, कितना इंस्टेंस टाइप है गाइस, 538 आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल है। तो T2 नानो, माइक्रो, स्मॉल, लार्ज, ये सारी चीज बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गाइस, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे सारी चीज इंस्टेंस टाइप मिलता है। गाइस, अभी आप देख रहे हैं सारे चीज आपका यहाँ पे अवेलेबल है। इंस्टेंस टाइप जो रिक्वायरमेंट है गाइस आप कर सकते हैं। तो गाइस, अभी मैंने आपको बताऊंगा कि गो लाइव प्रोजेक्ट में गाइस आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट हुआ, कोई एक्स्ट्रा लार्ज है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज हुआ, कोई T2 मीडियम हुआ, कौन सा इंस्टेंस टाइप हुआ, तो आपको क्विकली कैसे इंस्टेंस बनाना है। तो गाइस, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको CPU साइज भी यहाँ पे है बेस्ड ऑन योर इंस्टेंस टाइप, मेमोरी साइज भी क्या है गाइस, यहाँ पे फील्ड में सारी चीज है। तो ये सारे चीज अवेलेबल गाइस आपको यहीं पे दिखाई देगा। तो गाइस, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट हुआ A1 एक्स्ट्रा लार्ज, T2 एक्स्ट्रा लार्ज, आपका बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, बड़ा सर्वर चाहिए, तो आपको कैसे करना है गाइस। पहले हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली गाइस जब इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करते थे, पहले यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करते थे, फिर वहाँ पे कुछ लिखते थे, फिर यहाँ पे इंस्टेंस टाइप हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते थे हमेशा। गाइस, याद है ये सारे चीज हम लोग यहीं पे सिलेक्ट करते थे। अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप देखिए T2 एंड C5 ये सीरीज है, इंस्टेंस टाइप सीरीज है, किसका है ना, जनरल पर्पस का। मैं आपको अभी बताऊंगा एक एक सीरीज। तो गाइस, मैंने अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज हम लोग गैस नॉर्मली कर रहे थे। तो गैस, अभी आपको क्या करना है, क्विकली आपको जो प्रोजेक्ट में करना है, तो आपको कोई क्लाइंट कस्टमर का उनका रिक्वायरमेंट है एक T2 एक्स्ट्रा लार्ज, मुझे बड़ा सर्वर चाहिए, तो ऐसे कि यहाँ पे 16 GB 32 GB वाला सर्वर चाहिए। तो गैस, आपको क्विकली कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस में लॉन्च में कोई सिलेक्ट नहीं करना है गैस, यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो गैस, पहले आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, आपको बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो आपका साइज हुआ, मतलब जो रिक्वायरमेंट इंस्टेंस टाइप का साइज हुआ, फिर एक्शन टैब में क्लिक करना है, फिर लॉन्च इंस्टेंस में यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करना है गाइस। तो ये सबसे बड़ा फायदा चीज गाइस यहाँ पे AWS कंसोल में देख रखे हैं गाइस। जब यहाँ पे मैंने क्लिक करूंगा गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा इंस्टेंस टाइप एक्स्ट्रा टू लार्ज, यहीं पे देखिए गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट फिर जो आपको फिल करना है, फिर आपको सर्वर क्रिएट हो जाएगा। तो गैस, सिमिलर वेज गैस, यहाँ पे जब इंस्टेंस टाइप में जो भी रिक्वायरमेंट होगा, मैंने आपको जैसे बताया बहुत सारे चीज, जनरल पर्पस हुआ, मेमोरी हुआ, तो ये सारी चीज गैस आपको क्या होगा, तो यहाँ पे सारी चीज मिल जाएगा इंस्टेंस टाइप आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि 538 है इंस्टेंस टाइप। तो ऐसे ही सारी चीज गैस आपको सारी चीज यहाँ पे इजीली हो जाएगा आपका काम। गैस, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे इंस्टेंस टाइप, सो दैट आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा एंड AWS एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। गैस, अभी आप देख रहे हैं कि जब आप जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको कौन सा सीरीज आपको सिलेक्ट करना है, T एंड M सीरीज। यही गैस एग्जाम में पूछते हैं कि जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस टाइप का क्या सीरीज है, तो आपको TM सीरीज जितना भी जो साइज दिखाई देगा गाइस आपको इंस्टेंस टाइप, ये सारे चीज जनरल पर्पस का ही होता है। तो ये गाइस आपको किस लिए यूज होता है, तो कौन सा यूज केसेस है, तो ये सारी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। गाइस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ T सीरीज जब आप यूज करेंगे
आपको बेसिकली यूज होता है वेबसाइट बनाना, एक वेब एप्लीकेशन करना है, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटिंग करना, एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेटिंग करना। मतलब जब गाइस आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे, एक डेवलपमेंट टीम बैठते हैं डेव एनवायरनमेंट के लिए, एक टेस्टिंग टीम बैठते हैं यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस सीरीज आप बनाएंगे गाइस, ये तो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करेंगे एंड कम पैसा में आपको कॉस्ट बचाना है, तो ये सबसे बेस्ट चीज होता है जनरल पर्पज के लिए गाइस। सिमिलरली गाइस जब AM सीरीज आप यूज करेंगे तो AM सीरीज क्या होता है, बेसिकली ये स्मॉल मिड साइज डाटाबेस के लिए, जब डाटा प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको छोटा डाटाबेस बनाना है, तो इसके लिए भी AM सीरीज आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे लिखा हूँ मैंने SAP, माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट, क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड अदर एंटरप्राइज के लिए यूज होता है। तो ये गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज, आपका M सीरीज, यहाँ पे देख रहे हैं T सीरीज, ये मैंने एग्जांपल दे के रखा हूँ गाइज, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि मुझे जनरल पर्पज इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना है तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट में मैं कौन सा सीरीज वाला सिलेक्ट करूं, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा गाइस हमेशा T एंड M सीरीज। कंप्यूट ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस टाइप, आप जब कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप सीरीज सिलेक्ट करेंगे गाइस, जितना भी C टाइप का सीरीज है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गाइस, जितना भी C टाइप का सीरीज आपको अवेलेबल है, ये सारी चीज कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप का होता है। तो गाइस ये सारी चीज गाइस क्या होता है कि आपको हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर चाहिए, बैच प्रोसेसिंग जॉब चाहिए, रिपीटेडली आपका जॉब होगा, वीडियो एनकोडिंग के लिए चाहिए, साइंटिफिक मॉडलिंग के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगा, तब जाके आप क्या करना है, जब क्लाइंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं आज ए क्लाउड आर्किटेक्ट कि आपका एप्लीकेशन गेमिंग के लिए है, तो सबसे बेस्ट चीज होगा क्या ना, कंप्यूट ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस टाइप हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, जो मेमोरी साइज होगा, CPU जो चाहिए, ये सारी चीज फुलफिल करता है, तो हम प्रोजेक्ट में कंप्यूट ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं गाइस मेमोरी ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस टाइप गाइस। जब आपको सिलेक्ट करना है मेमोरी ऑप्टिमाइज गाइस, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा सीरीज, R सीरीज एंड X सीरीज। जब R सीरीज X सीरीज का जितना भी इंस्टेंस टाइप होगा गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सैंपल एग्जांपल दे के रखा हूँ गाइस, सेम चीज गाइस आपको सिलेक्ट करना है, इंस्टेंस टाइप में जाके यहाँ पे सर्च करना है, R4 लार्ज ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा, फिर आपको सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट वहां पे आपको क्रिएट करना है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप। तो गाइज ये सारी चीज जो आप देख रहे हैं वहां पे, तो ये सारे चीज किस लिए होता है, R सीरीज हाई परफॉर्मेंस डाटाबेस, आपको बड़ा डाटाबेस चाहिए, परफॉर्मेंस स्पीडी चाहिए, तो इन मेमोरी कैशे, रियल टाइम बिग डाटा एनालिसिस, जब हार्डवुड बिग डाटा एनालिसिस का डाटा चाहिए, तो ये सारी चीज के लिए आपको X सीरीज और R सीरीज आपको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज गाइज, तो आपको अभी एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको रियल टाइम में जब आपको बिग डाटा एनालिटिक चाहिए, तो रियल टाइम बिग डाटा एनालिटिक के लिए आपको कौन सा सीरीज सुटेबल होता है, तो प्रोजेक्ट के लिए तो आपको बोलना है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप। ये कभी कभी गाइस क्वेश्चन में पूछते हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गाइस बिग डाटा हाडूप में बहुत ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो आज एक क्लाउड इंजीनियर, आज एक क्लाउड आर्किटेक्ट, ये बेसिक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है गाइस। स्टोरेज ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस टाइप। सिमिलरली गाइस जब आपका स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप सीरीज मिलेगा गाइस, तो ये सारे चीज आपको दिखाई देगा I सीरीज एंड D सीरीज में। जो I सीरीज का जब आप सिलेक्ट करेंगे गाइस, पहले आपको सोचना चाहिए कि I सीरीज मुझे कौन सा पर्पज के लिए, कौन सा यूज केसेस के लिए मुझे सिलेक्ट करना है। तो गाइस आपको NoSQL डाटाबेस, स्टोरेज, डाटा वेयरहाउसिंग, स्मॉल मीडियम टू स्केल NoSQL इन मेमोरी डाटाबेस, बेसिकली गाइस ये सारी चीज डाटाबेस के लिए आप जो देख रहे हैं, सारी चीज जो काम होता है, तो I सीरीज टाइप सिलेक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे D सीरीज का यूज केसेस दिखते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैप रिड्यूस, हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, लॉग और डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, बेसिकली इसके लिए यूज होता है गाइज। ये सारे चीज जो इंस्टेंस टाइप में आपको बोल रहा हूँ वन बाय वन गाइज, ये रियल टाइम में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट का हिसाब से होता है गाइज, कि मुझे गेमिंग एप्लीकेशन बनाना है और मुझे एक वेबसाइट होस्ट करना है, क्या मुझे यहाँ पे बिग डाटा हाडूप का एप्लीकेशन डाटाबेस क्रिएट करना है, क्या मुझे यहाँ पे रेडिस का करना है। तो ये सारे चीज जो गाइज होगा कस्टमर का रिक्वायरमेंट, तो बेस्ड ऑन आप क्या करना है, पहले AWS में जाना है, सर्च करना है,
सर्च करने के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। डॉक्यूमेंटेशन का कहता है गाइज आपको टीम का साथ, आपका साथ, कस्टमर का साथ रिप्रेजेंट करना है कि हम लोग यहाँ पे ये करेंगे तो आपका इतना कॉस्ट पड़ेगा, ये करेंगे तो सिलेक्ट करेंगे तो इंस्टेंस से इतना कॉस्ट आएगा। एक कॉस्ट बजट का हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है गाइज, क्योंकि ये नॉर्मली जनरल पर्पज में आपका गेमिंग एप्लीकेशन ये सपोर्ट नहीं करेगा गाइज। हाई क्वालिटी तो हाई प्रोसेसर आपको vCPU मेमोरी इंस्टेंस स्टोरेज वाला सिलेक्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आई होप सो गाइज नाउ यू अंडरस्टैंड। तो क्या किस लिए करते हैं गाइज, मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए दे के रखा हूँ आई सीरीज एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी सीरीज। तो ये सारे चीज गाइज होता है स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप के लिए। एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग EC2 इंस्टेंस टाइप, जब यहाँ पे आपको गाइस आपको दिखाई देगा P टाइप सीरीज, G टाइप सीरीज एंड F टाइप सीरीज, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग EC2 इंस्टेंस टाइप है। तो बेसिकली गाइस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये एग्जाम में आपको AWS एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइस आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरेटिव AI एप्लीकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसरिंग, कोड जनरेशन, वीडियो एंड इमेज जनरेशन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड मोर, ये सारे चीज के लिए गाइज यूज होता है एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस टाइप। ये जो सारी चीज आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स इंटेंसिव एप्लीकेशन, गेमिंग, 3D विजुअलाइजेशन, वीडियो एनकोडिंग, ये G टाइप सीरीज केसेस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है गाइज ये G सीरीज क्या, G सीरीज यूज कर, आपको पूछा जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन एंड इंटरव्यू में क्वेश्चन कि मुझे मशीन लर्निंग एंड हाई परफॉर्मेंस HPC कंप्यूटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सारी चीज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट होता है गाइस। जनरेटिव AI एप्लीकेशन करना है तो आपका सजेशन क्या है, एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग EC2 इंस्टेंस टाइप में जाएंगे कि मेमोरी ऑप्टिमाइज में जाए कि स्टोरेज में जाना है, तो आपको बेस्ड ऑन योर आपका थर्ड गाइस एंड बेस्ड ऑन योर कस्टमर रिक्वायरमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। एग्जाम के लिए ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होता है। जनरेटिव AI एप्लीकेशन के लिए हमेशा एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस टाइप यूज होता है, ये याद रखना आपको एग्जाम के लिए, जब एग्जाम में देंगे क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी चीज आपको याद रखना है। हाई मेमोरी EC2 इंस्टेंस टाइप गाइस और HPC ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस टाइप, ये गाइस हमेशा क्या होता है जिसको लार्ज मेमोरी डाटाबेस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, एंटरप्राइज एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। ये कस्टमर दैट टाइम आपको यूज करते हैं U सीरीज। AWS क्लाउड आप सोचिएगा जो जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा, आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा एक छोटा सा सर्वर, तो छोटा सा सर्वर के लिए भी उनका इंस्टेंस टाइप है। आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा बड़ा बिग सर्वर, उनका टाइम में है, उनका टाइप के लिए भी AWS ने बना के रखे हैं। जब रिसोर्स कर रहे हैं रिसोर्स एंड साइंटिफिक टीम के लिए, तो उनके लिए भी सर्वर अवेलेबल है। तो वो बोल रहे कि आपका मुझे एक डेडिकेटेड सिस्टम चाहिए, तो ये सारी चीज अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए भी है। तो गाइस आज अभी आप देख रहे हैं सारे चीज पब्लिक क्लाउड, उन लोग क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को जो जो रिक्वायरमेंट होता है उनका बेसिस रिक्वायरमेंट में सारे चीज इंस्टेंस टाइप अवेलेबल है गाइस पब्लिक क्लाउड में। आपको ओनली पेमेंट करना है, पे एज यू गो मॉडल में, जितना आप यूसेज करेंगे इतना ही आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारे चीज एक्टिविटी गाइस सारे पब्लिक क्लाउड कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पब्लिक क्लाउड गाइस। तो ये सारे चीज के लिए आपको खुद का कोई डाटा सेंटर और खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना नहीं पड़ता है, सारी चीज आज इट इज गाइस अवेलेबल है पब्लिक क्लाउड में। तो गाइस HPC ऑप्टिमाइज में आप देख रहे हैं जितना भी S सीरीज का होगा ये सारी चीज HPC ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस टाइप है। ये डाटा वेयरहाउस, मैप रिड्यूस, तो ये सारी चीज गाइस आपको पहले कस्टमर का रिक्वायरमेंट का हिसाब से देखना है गाइस, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंस है आपको सेम यूज केसेस मिलेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। तो एनालिसिस का बाद आपको कॉस्ट करना पड़ता है गाइस। तीनों चीज याद रखना है आपको, जब भी प्रोजेक्ट में आपको काम करना है पहले तो कुछ एनालिसिस करो, एनालिसिस का बाद आपको गाइस कॉस्ट देखना है, तो कॉस्ट कितना आ रहा है मंथली। थर्ड चीज गाइस आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर कितना रेडी है पेमेंट करने के लिए। बाद में गाइस आपको देखना है ये क्या फिजिबल है, मेरे जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, तो एप्लीकेशन वेबसाइट के लिए जो भी है जो फिजिबल है, तो ये सारे चीज गाइस आपको हमेशा आपको एक चार्ट में बना के रखना पड़ेगा,
तो फिर आपको फिर क्लाइंट और कस्टमर को आपको सजेस्ट करना होता है। गाइस आई होप सो आपको सारी चीज क्लियर हो गया गाइस। अभी मैंने यहाँ पे दे के रखा हूँ गाइस, ये सारी चीज आपको आज ए क्लाउड इंजीनियर, आज ए क्लाउड आर्किटेक्ट आपको हेल्प होगा गाइस। ये पॉइंट तो जनरल पर्पज किस लिए यूज होता है, तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज किस लिए यूज होता है, मेमोरी ऑप्टिमाइज किस लिए यूज होता है, एंड एक्सेलरेटेड कंप्यूट किस लिए यूज होता है, हाई मेमोरी एंड हाई इनपुट आउटपुट इंस्टेंस टाइप फैमिली। तो ये सारी चीज गाइस मैं यहाँ पे दे के रखा हूँ आपको, तो इट विल बी हेल्प फॉर योर AWS एग्जाम एज वेल एज इन योर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गाइस। हम गाइस नेक्स्ट सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे गाइस। जब आप इंस्टेंस टाइप हम लोग का पास है तो इंस्टेंस टाइप को कैसे परचेसिंग करते हैं, मतलब आपको परचेस कैसे करना है, तो परचेस क्या क्या होता है, परचेसिंग का क्या टाइप होता है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। If you are into tech and want to stay ahead of the game, then you have got to subscribe and like to the Sairaj Tech Cloud YouTube channel. Don't miss out on the latest tech trends and tips. Hit that subscribe button now and join the tech community at Sairaj Tech Cloud.